नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज मैं आपको वर्ब के क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा कि अंग्रेजी में क्रिया या वर्ब को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए कैसे हम वर्ब को क्लासिफाई करते हैं। दोस्तों वर्ब का सीधा सा मतलब यह है कि यदि हम इसको अंग्रेजी में समझना चाहते हैं तो आप इसको हिंदी का सहारा लेकर भी समझ सकते हैं कि आप क्या काम करिए, कोई भी शब्द लीजिए और उस शब्द के आगे सिर्फ एक वर्ड जोड़ दीजिए जिसे हम कहते हैं नाम। कोई भी शब्द लीजिए हिंदी का, उसके आगे क्या जोड़ दीजिए? नाम। जैसे मैंने कहा लिख, तो उसके बाद क्या जोड़ दीजिए? नाम। कोई भी वर्ड जैसे लिखना, तो अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? राइट। बोलना मतलब स्पीक बोलेंगे उसको। उठना, बैठना, खेलना, कूदना, रोना, नाचना, ऐसे आप पता नहीं अनगिनत वर्ब को लिख सकते हैं। तो आप वर्ब को बहुत ही आसानी से इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अभी वर्ब के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली आप समझिए कि वर्ब को कैसे क्लासिफाई किया गया। देखिए वर्ब जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला जो इसका प्रकार है इसको बोलते हैं बेसिक वर्ब। कौन सी वर्ब? बेसिक वर्ब। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन है इसका वो है एडवांस वर्ब। कौन सी वर्ब है? एडवांस वर्ब। बेसिक वर्ब में कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? तो बेसिक वर्ब में भी अलग अलग प्रकार है इसके। सबसे पहली जो वर्ब होती है बेसिक वर्ब में, उसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सी वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है इसका प्राइमरी ऑक्सिलरी, और दूसरा जो प्रकार होता है इसको कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में सिर्फ तीन ही वर्ब होती है। एक होती है डू, दूसरी होती है बी, और तीसरी होती है हैव। डू, बी और हैव। सेकंड जो मॉडल ऑक्सिलरी है उसमें बहुत सारी वर्ब होती हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और टू, डेयर, नीड नॉट। ये सबकी सब जो मॉडल्स हैं वो सबकी सब मॉडल ऑक्सिलरी में आती है। दूसरा जो प्रकार हम इसमें देखते हैं वो होता है मेन वर्ब का। कौन सी वर्ब का? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की यदि हम बात करें तो इसके भी अलग अलग प्रकार हैं। पहला जो प्रकार होता है इसको बोलते हैं हम एक्शन वर्ब। कौन सी वर्ब? एक्शन वर्ब। और जो दूसरा जो प्रकार है इसका वो होती है लिंकिंग वर्ब। कौन सी वर्ब? लिंकिंग वर्ब। यदि हम एक्शन वर्ब की बात करें तो एक्शन वर्ब के भी दो प्रकार होते हैं। एक्शन वर्ब के भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब वो होती है कि जब किसी भी सेंटेंस में बी, एम और आर यदि मेन वर्ब का काम करने लग जाए तो उस समय जो वर्ब कहलाती है वो एक्शन वर्ब नहीं होती, वो लिंकिंग वर्ब होती है। और लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। जैसे मैं कह रहा हूं इज, यदि इज मेन वर्ब का काम करने लग गया, जैसे मैंने बोला राम इज अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो राम को ही क्वालिफाई कर रहा होगा, यानी कि वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे मैंने कहा मिस्टर सिंह इज कलेक्टर, तो यहां पे कलेक्टर कौन है? जो सब्जेक्ट है वही है। तो यहां पर कभी भी ध्यान रखिएगा, जब भी हम इज, एम, आर को मेन वर्ब की तरह यूज करने लग जाते हैं तो उस टाइम पे जो वर्ब होती है वो मेन वर्ब ना होकर के लिंकिंग वर्ब होती है। और लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता, हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। तो ये मेन वर्ब और बेसिक वर्ब के पूरे प्रकार हो गए। अब हम देखेंगे एडवांस वर्ब के बारे में। अब ये एडवांस वर्ब क्या होती है तो ध्यान से सुनिएगा। एडवांस वर्ब इज अ फंक्शन होती है वर्ब का, मतलब सेंटेंस में फंक्शन दिख रहा होता है कि वो किसी और चीज का करेगा। यहां पे वो वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव बन जाएंगी, ऑब्जेक्ट बन जाएंगी, नाउन का काम करने लग जाएंगी, मतलब दिखेंगी वर्ब की तरह लेकिन होंगी वर्ब नहीं। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन सा होता है। सबसे पहले इसमें होता है जेरेंट। क्या होता है? जेरेंट। जेरेंट क्या होता है? यदि किसी भी सेंटेंस में वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म एज अ सब्जेक्ट वर्क करने लग जाए तो उस टाइम पे जो वर्ब होती है वो दिखती तो वर्ब की तरह आईएनजी, जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो वॉकिंग सब्जेक्ट की जगह पे रखा हुआ है, तो वॉकिंग वर्ब दिख जरूर रही है पर वो है सब्जेक्ट, नाउन की तरह काम कर रही है।
दूसरा होता है, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। अब ये इन्फिनेटिव क्या होता है? इसका भी मेन वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। जैसे राम वॉन्ट्स टू गो, अब यहां पे राम के अकॉर्डिंग वॉन्ट तो चेंज हो गया, लेकिन टू गो चेंज नहीं हुआ, यानी कि इसमें टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। एक और होता है इसमें बेयर इन्फिनेटिव, मतलब यहां पे इन्फिनेटिव के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है टू प्लस V1 और दूसरा होता है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव, यहां पर जो बेयर इन्फिनेटिव है उसके साथ टू नहीं आता कभी भी, वो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही चालू होता है। तो ध्यान रखिएगा, टू प्लस V1 और बेयर इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव के प्रकार है। और तीसरा जो एडवांस वर्ब का पार्ट है उसको बोलते हैं हम पार्टिसिपल्स। क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल्स। ये पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? तो पार्टिसिपल्स भी तीन प्रकार के माने गए हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा होता है इसमें, इसको कहते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। और तीसरा होता है क्या? फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं, परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल? परफेक्ट पार्टिसिपल। ध्यान रखिएगा, कई लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और फ्यूचर पार्टिसिपल बोलते हैं। फ्यूचर पार्टिसिपल जैसा कुछ नहीं होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? ध्यान से सुनिएगा, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, जब दो काम एक साथ हो रहे होंगे। जैसे राम बैठे बैठे टीवी देख रहा है, ठीक है, जैसे राम बैठे बैठे क्या कर रहा है? कुछ खा रहा है। तो जब दो काम साइमल्टेनियसली होना चालू हो जाते हैं तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। तो जिसमें एक वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है और ये पार्टिसिपल को सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। तो दो साइमल्टेनियस एक्शन को दिखाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। सर अब पास्ट पार्टिसिपल का यूज क्या होगा? तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा अ ब्रोकन ग्लास, एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा। अब ब्रेक ब्रोकन होता है, आप देखते होंगे जब आप वर्ब के तीन फॉर्म लिखते हैं तो ईएन वाले फॉर्म आते हैं, तो पार्टिसिपल के फॉर्म है अ ब्रोकन ग्लास, ठीक है। अब जैसे यहां पे हम बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की, तो ये क्या है सर? तो ये होता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा होता है? हैविंग प्लस वर्ब का, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। ये कब यूज किया जाता है? जब दो एक्शंस के बीच में गैप बहुत ज्यादा हो जाए, तब हम इसका यूज करेंगे। हमेशा इसका यूज नहीं करते। हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज तब करेंगे जब दोनों एक्शन साइमल्टेनियस हो रहे होंगे, लेकिन आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज आप तभी करेंगे जब दो एक्शंस के बीच में टाइम गैप बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बच्चे को सप्लीमेंट्री आ गई 10th क्लास में, अब वो घर में बैठा हुआ है, सोच रहा है और उसने सुसाइड कर लिया कुछ समय के बाद में। तो ये क्या मतलब क्या है? अब यहां पर दो एक्शंस के बीच में टाइम गैप बहुत ज्यादा हो गया। तो जब टाइम गैप ज्यादा होगा तो उस टाइम पे जो एक्शन है उसको दिखाने के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। हैविंग फेल्ड इन द एग्जामिनेशन ही कमिटेड सुसाइड। तो हैविंग फेल्ड जो है वो वर्ब का जो पास्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, उसका यूज है। तो इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। ये टोटल वर्ब है और इतना ही हमको पढ़ना है। और जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होने वाली वर्ब है वो बेसिक वर्ब है, और एडवांस वर्ब को सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। आई थिंक आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे मैं आपको ये पूरी वर्ब के एक एक फॉर्म को बहुत अच्छे से एलिब्रेट करके पढ़ाऊंगा। बहुत बहुत